मैच में मुल्तान से गलती क्या हुई और कप्तानी में क्या खराबी रही और क्या अच्छा रहा। और मैं हैदर अली को तो प्लेयर मानता ही नहीं हूँ, इन जैसे प्लेयर को तो कभी टीम में आना ही नहीं चाहिए। और जो हमारे फेम अशरफ साहब, बेन स्टोक है जो हमारे, ये कब परफॉर्म करेंगे, कहाँ पे परफॉर्म करेंगे। और नसीम शाह जो पाकिस्तान का फिनिशर बनता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं उर्वा इन्फॉर्मेशन एंड इस्लामिक यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो फाइनल मैच हुआ, उफ क्या मैच हुआ। और बहुत कांटेदार मैच हुआ। और इसी मैच की तवक्को थी शायकीन क्रिकेट को। और कराची की वाम जैसे कल फाइनल के मैच में आए और उनके पैसे पूरे करवा दिए SPSL ने। और मुल्तान सुल्तान जैसा कि आपको पता है कि लगातार चौथी दफ़ा फाइनल में पहुंची है। और इन 4 दफ़ा में से एक दफ़ा सिर्फ वो जीतने में कामयाब हुए और बाकी 3 दफ़ा वो हार चुके हैं। तो रिजवान जो है, मोहम्मद रिजवान, उनकी ज़बरदस्त कप्तानी रही इस टूर्नामेंट में, बल्कि पिछले टूर्नामेंट्स में भी ज़बरदस्त कप्तानी रही। लेकिन आज के मैच में उन्होंने जो गलती की कि उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फ़ैसला किया। हालांकि पहले विकेट के अंदर मॉइस्चर होता है और बॉलर को मदद मिलती है। जैसे फिर आप पिछला मैच देखें ज़ल्मी वाला, उसमें भी इस्लामाबाद ने 185 तकरीबन चेज़ कर दिए थे। और उनकी बैटिंग के अंदर डेथ बहुत है। उनके अंदर आपको मार्टिन गुप्टल, कॉलिन मुनरो, फिर शादाब खान खुद ऑलराउंडर है, और फिर आगा सलमान है, उसके बाद इमाद वसीम है, फिर नीचे फ़हीम अशरफ है, और फिर नीचे हैदर अली है, और आखिर में फिर नसीम शाह की तो क्या बात है। तो रिजवान ने जो फ़ैसला लिया कि पहले बैटिंग करने का, मेरे हिसाब से ये फ़ैसला ठीक नहीं था। रिजवान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी और बाद में चेज़ की तरफ जाना चाहिए था। फिर जैसे पूरे टूर्नामेंट में रिजवान टीम खिलाता रहा, बैटिंग ऑर्डर जैसे सेट था, तो उन्होंने आज बहुत सी चेंजिंग करने की कोशिश की, कुछ नया करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनको नुकसान भी हुआ। और इफ्तिखार अहमद जैसा प्लेयर जिसे आप 8वें नंबर पर भेज रहे हैं, जो एक अच्छा प्रॉपर बैट्समैन है, जो आराम से भी खेल सकता है और हिटिंग भी कर सकता है, उसे आपने नीचे कर दिया। और उसामा मीर जैसे हिटर्स को ऊपर भेज दिया आपने, जो उन्होंने कुछ नहीं किया। और आपने इफ्तिखार को नीचे भेजा, लेकिन उसने फिर भी बहुत ज़बरदस्त नोक खेली। उसने 40-45 रन की इनिंग खेली आखिर में आकर उसके मोहम्मद अली के साथ। तो बहुत अच्छी इनिंग थी, जिसकी वजह से मुल्तान का ये टारगेट 160 तक पहुंच गया, वरना ये टारगेट 130 तक बहुत मुश्किल से पहुंचना था और इस्लामाबाद ये मैच आराम से जीते थे। और जब इस्लामाबाद की बारी शुरू हुई तो स्टार्ट में मुनरो अच्छा खेल रहे थे, तो वो आउट हो गए। और उसके बाद आगा सलमान साहब आए, उनको सिर्फ सिंगल लेने की ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पे मार्टिन गुप्ता उनके साथ खेल रहे थे, उनको इनिंग बिल्डअप करनी थी, लेकिन वो भी आउट हो गए। और उसके बाद फिर हमारे लेजेंड शादाब खान साहब, जो अपने आप को ऑलराउंडर समझते हैं, और कई उन्होंने अच्छी बारियां भी खेली हैं SPSL में भी और वैसे भी टीम के अंदर भी, और अच्छा खेलते हैं। उनको उस वक्त सिर्फ 7-8 रन की रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए थी। उनको चाहिए था कि वो गुप्टल का साथ देते, सिंगल डबल करते। उन्होंने मोहम्मद इफ्तिखार को एक गलत शॉट मारते हुए, स्वीप शॉट मारते हुए वो आउट हो गए। और उसके बाद जो हमारे लेजेंड हैं, जो पावर हिटर हैं, बहुत बड़े हिटर हैं हमारे, आज़म खान साहब, जिनका 100 कुछ किलो वज़न है, और ना उनसे भागा जाता है, ना उनसे बाल रोकी जाती। कीपरिंग में वो बालें छोड़ते हैं, चौके निकाल देते हैं। और जो बैटिंग में उनसे सिंगल नहीं लिया, डबल नहीं लिया जाता, और हाथ में बाल हो तो सिंगल नहीं लिया जाता। वहाँ पे उन्होंने, जब मार्टिन गुप्टन ने प्रेशर के अंदर 2 ओवर लगा दिए थे, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जब मार्टिन गुप्टन सिंगल लेने की कोशिश की, उन्होंने उनको मना कर दिया और उनको आउट करा दिया। हालांकि उस वक्त इनको चाहिए था कि गेम और स्पिरिट का मुजाहरा करते। एक बैट्समैन सेट खेल रहा है तो आप खुद अपनी विकेट कुर्बान कर देते, लेकिन इन्होंने अपनी विकेट को कीमती समझा और मार्टिन गुप्टिल को आउट करवा दिया। अगर मार्टिन गुप्टिल 2-3 ओवर और खेल लेता तो ये मैच यहाँ तक पहुँचता ही नहीं था। तो और उसके बाद खुद क्या किया, खुद 1-2 चौके लगाए, और खुद जब प्रेशर सिचुएशन आई तो खुद आउट हो गए। यहाँ पर रिजवान की भी थोड़ी सी गलती थी कि उन्होंने उसामा मीर जैसे बॉलर को, जो इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट बॉलर रहे हैं, उनको लेट उन्होंने शुरू किया और उनसे 3 ओवर करवाए तकरीबन। और जो क्रिस जॉर्डन थे, उनको भी, हालांकि पिछले मैच में, ज़ल्मी वाले मैच में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, उनसे भी 3 ओवर करवाए। तो यहाँ पे थोड़ी सी रिजवान की खामियां रही हैं। और फिर उन्होंने जब आखिरी ओवर जो दिया उनको, मोहम्मद इफ्तिखार को 17वां ओवर, मेरे हिसाब से तो वो ओवर ठीक नहीं था। लेकिन रिजवान ने ये देखा कि दोनों लेफ्ट हैंडर है और इफ्तिखार लेफ्ट हैंडर को अच्छी बॉलिंग करता है, तो इस लिहाज से ये एक उनका कप्तान का सोच समझ वाला अच्छा फैसला भी था। और इफ्तिखार ने जो है उनको, फ़हीम अशरफ साहब को, हमारे बेन स्टोक जो है, उनको आउट कर दिया। और उससे पहले जो हमारे लेजेंड आए हैदर अली साहब, जिनको मैं प्लेयर मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग एक आधे मैच में परफॉर्मेंस करेंगे, अगले 10 मैचों में फ्लॉप जाएंगे। इनके अंदर टैलेंट है, लेकिन ये अपने टैलेंट को ज़ाया कर रहे हैं, तो वो आउट हो गए। फिर हमारे बेन स्टोक, फ़हीम अशरफ साहब, जो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते।
تو یہ ایک آدھے میچ کے پلیئر ہیں، ایک آدھے میچ میں چلیں گے اور باقی میچوں میں یہ نہیں چلیں گے۔ تو اور آخر میں پھر جب نسیم شاہ آئے تو انہوں نے افتخار کو یعنی کہ 2 چوکے لگائے اور 1 چھکا لگایا۔ نسیم شاہ کو آپ پچھلے کچھ عرصے میں دیکھیں گے کہ وہ بال کے ساتھ بھی اچھا کر رہے ہیں اور بیٹ کے ساتھ اچھا فنش کر رہے ہیں، جس طرح آپ افغانستان کے دونوں میچ دیکھ رہے ہیں، ایک میں انہوں نے 2 چھکے مار کر جتایا اور ایک میں بھی آخر میں چوکا لگا کر جتایا، اور آج بھی انہوں نے بہت زبردست اننگ کھیلی، اور ان کے ساتھ معاذ وسیم جو اننگ کو نیوٹرلائز کرتے رہے اور اینڈ تک لے کے جاتے رہے۔ معاذ وسیم کی فارم میں واپس آنا آخری 3 میچوں کے اندر کم سے کم یہ بہت خوش آئند تھا اسلام آباد یونائٹڈ کے لیے، اور ان کی پرفارمنس نے آخری 3 میچوں میں اسلام آباد کو بہت فائدہ دیا ہے۔ تو معاذ وسیم صاحب اینڈ میں لے کر گئے اور نسیم شاہ نے اچھی بیٹنگ کی۔ پھر محمد علی کا آخری اوور تھا، بہت اچھا اوور تھا، نسیم شاہ صاحب آؤٹ ہو گئے۔ تو اس کے بعد حنین شاہ آئے اور انہوں نے ایک نیا لڑکا ہے ابھی سٹار بننے کی طرف گامزن ہے، انہوں نے بہت اچھا انہوں نے دیکھا کہ بال کو پریشر والی بال کو انہوں نے کنیکٹ کیا اور وہ چوکا مل گیا اور یہاں سے اسلام آباد یونائٹڈ جیت گئی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیت اسلام آباد یونائٹڈ ڈیزرو نہیں کرتی تھی، کیونکہ ان کے اکثر جگہ پہ جیسے آپ کہتے ہیں فلوک لگ گئے۔ پچھلے میچ میں حیدر علی کی ایک ایسی اننگ آ جانا، کیونکہ وہ تو زلمی کی بالنگ بہت کمزور تھی جس وجہ سے یہ جیت گئے، اور بیچ میں بھی کچھ ایسے میچز تھے جن میں یہ یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی جسے آپ کہہ لیں کہ یہ جیت چکے تھے۔ تو ویسے اوورآل پی ایس ایل میچ بہت اچھا ہوا، فائنل کا میچ جسے ہونا چاہیے تھا ویسے ہوا، اور اس پی ایس ایل 9 کے اندر بہت سارے میچز ایسے تھے جو آخری بال تک گئے، جن کا فیصلہ آخری بال پہ ہوا۔ یہ کسی کامیاب لیگ ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اس پی ایس ایل 9 میں بھی تقریباً 3-4 میچ ایسے تھے جو آخری بال پر جن کا فیصلہ ہوا۔ تو آپ پاکستانی کرکٹ کے لیے دعا کریں، اور یوں ہی ہماری کرکٹ آگے بڑھتی رہے اور ہمارے پاس ٹیلنٹ آتا رہے۔ اور اس پی ایس ایل کے اندر سیم ایوب نے بہت متاثر کیا بالنگ سے بھی اور بیٹنگ سے بھی۔ تو آخر میں سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، والسلام، اللہ حافظ۔